लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लशदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं श्रीनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद्जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण। तो कल हम लोगों ने देखा कि देवर्षि नारद के निवेदन पर ज्ञान और वैराग्य के नव तारुण्य को प्राप्त करा, भक्ति के जीवन की खिन्नता को समाप्त कराने के लिए सनकादि ऋषि देवर्षि नारद के यजमानकत्व में आनंद नामक घाट पर हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ की है। भागवत के सप्ताह विधि से कथा आरंभ हुई कि लोगों ने देखा कि भक्ति देवी अपने तरुण हुए ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लेकर आईं और निवेदन की
कि कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, परंतु कथामृत से सींचकर आप लोगों ने मुझे पुष्ट किया। अब आप लोग मुझे बतलाएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए। भक्ति देवी के इस निवेदन के बाद शनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम च तिष्ठस्स सुधैर संत्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। देवी, आप भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करो। देवी भगवती उसी क्षण सनकादि ऋषियों की आज्ञा को स्वीकार कर उस श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आयोजन में कथा सुनने आए हुए वैष्णवों के हृदय में प्रवेश कर गई। भगवान श्री श्रीमन नारायण ने देखा, जैसा कि सुध जी बतला रहे हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव देखकर भक्त वत्सल भगवान अपना धाम वैकुंठ छोड़कर उस कथा स्थल पर आ गए। उनके अंगों की कांति क्या थी, किस तरह से उनके अंगों पर आभरण था। वनमाली घनश्यामम पीतवासव मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललिताश्चारु कौस्तुभीन विराजितः कोटिन्मत्थलावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान, मेघ के समान श्याम वर्ण थे। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित हो रहे थे। कटिक प्रदेश में करघनी की लड़ियाँ सुसज्जित थी। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा ले रहे थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, मानो करोड़ कामदेव की रूप माधुरी उन्होंने छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुरातीत मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त को में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासिनी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय होने लगा, शंख की ध्वनि होने लगी, भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह बहने लगा, अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे वे अपना देह गेह आत्मा की सुधि भूल गए। उनकी ऐसी तन्मायता देख करके नारद जी ने कहा, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाजे पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी हैं वे सब के सब निष्पाप हो गए। अतः अब इसमें संदेह नहीं कि इस कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पापुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह अत्यंत अनुपम निराला मार्ग प्रकट किया आप लोगों ने। आप कृपया यह भी बतलाएं कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में किस किस तरह के लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चा श्रवधर्म वर्जिता जेदम्बिका मत्सरिणोप्य हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति पंचोग्र पापा छलछद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कार्य में संलिप्त है, दुराचार में तत्पर हैं, विपरीत मार्ग में
गमन करते हैं, क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम परायण वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से दूर है, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से रहित हैं, दंभी हैं, दूसरों को उन्नति देखकर ईर्ष्या करते, डाह करते, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्मत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात जैसे जो 5 महापाप करने वाले हैं, जो छल छद्म परायण है, क्रूर है, पिशाचों के समान निर्दयी हैं, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं, वे मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। आप विचार करना है कि जब तक सप्ताह की कथा आपने नहीं सुनी, जब तक आपके जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ, तब तक जो बातें हुई, जिस दिन से आपको लगा कि नहीं यह कार्य गलत है और परमात्मा की कृपा हुई, आपके पूर्व जन्मों का पुण्य उदित हुआ और श्रीमद् भागवत की कृपा हो गई, आपको सुनने को मिल गया, तो उस दिन के बाद आप इन सारे कार्यों से अपने को अलग कर लें। अन्यथा यह कोई सोचे कि जब पाप करेंगे और फिर भागवत की कथा सुन लेंगे, तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा। कह रहे हैं सनकादि ऋषि कि हे नारद जी, इस संबंध में आपको मैं एक इतिहास सुना रहा हूँ। क्या? तुंगभद्रा तटे पुरम अभूत पत्तनमुत्तमम जत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। वहाँ के लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म का आचरण करते थे, सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में वेदों का विशेषज्ञ, श्रौत मार्ग कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण था जिनका नाम था आत्मदेव। वे संपूर्ण रूप से समृद्ध होने के बाद भी भिक्षावृत्ति पर जीवन अवलंबित करते थे, जीवन जीते थे। भिक्षावृत्ति क्या है? भिक्षावृत्ति भारत की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है ब्राह्मणों की। तभी सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी सुशीला से कि औरन को धन चाहिए, बावरी बाभन को धन केवल भिक्षा। लोक कल्याण का कार्य किया जाए और बदले में परमात्मा की कृपा से जो साधन मिले, उस साधन में अपने गृहचर्या को पूरे तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ गृहस्थ धर्म का पालन किया जाए, अर्थात अतिथियों की सेवा की जाए, देवताओं की आराधना की जाए, आदि आदि। वहीं आत्मदेव का यह चरित्र है। तो आत्मदेव की पत्नी जो है वह क्या थी? वह कुलीन थी। उसका जन्म जो हुआ था वो कुलीन परिवार में हुआ था, संस्कारी परिवार में हुआ था। इसके बाद भी यह अपने वाक्य का आग्रह रखती थी। दाम्पत्य जीवन में वह जो चाहती थी वही आत्मदेव को करना है, यदि नहीं करेंगे तो कलह होगा। धुंधली का ऐसा स्वभाव था उनकी पत्नी का। आत्मदेव की पत्नी नहीं थी जी, उनका दो पत्नी रही? नहीं, एक ही थी। तो बेटा भी वो कैसे? उन्हें कोई संतति नहीं थी। संतति प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेकानेक उपक्रम किया, दान किया, यज्ञ किया, फिर भी संततियां नहीं हो रही थी। निराशा में वे अपने जीवन से उदास हो गए और मरने की उन्होंने योजना बनाई। मरने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक सरोवर था, वहाँ उन्हें प्यास लगी, पानी पिए, तब तक एक सन्यासी आया। सन्यासी जल पिया। जल पीने के बाद उस ब्राह्मण से सन्यासी औपचारिक संवाद किया। तो इन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपना दुख क्या कहूँ, मैं अब तो जीवन से निराश हो गया हूँ, अब जीवन बचाकर क्या करूँगा, मुझे कोई संतान नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी ने, कि देखो ब्राह्मण देवता, प्रजा प्राप्ति अर्थात संतान प्राप्त करने का मोह परित्याग कर दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतति नहीं होगी। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास ले लो, इससे हर तरह से आपका कल्याण होगा।
ये संतान की कामना क्यों करते थे? क्या ये केवल मात्र इसलिए संतान चाहते थे कि इनकी संपत्ति का उपभोग करे? ये तो संपत्ति के मुंह से निर्मुक्त थे। सर्वविध समृद्ध होने के बाद भी जो भिक्षावृत्ति पर जीवन अवलंबित करता हो उसे संपत्ति का मोह क्या? लेकिन संतान की कामना केवल इसलिए नहीं की जाती कि हमारी संपत्तियां हैं जो हमने नैतिक अनैतिक रूप से कमाई है उसका एक उत्तराधिकारी मिल जाए, बल्कि संततियों की आवश्यकता होती है कि जो हमारी सनातन परंपरा है कुलागत, उस परंपरा की निरंतरता बनी रहे। आत्मदेव की समस्या यह थी। अपनी समस्या बतलाते हुए कहते हैं कि महाराज, मैं संतान की कामना इसलिए करता हूँ कि संतान के अभाव में मेरे यहाँ कोई अतिथि नहीं आते। देवताओं को मैं जो पूजा देता हूँ देवता स्वीकार नहीं करते, पितरों को जो कव्य देता हूँ वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए मुझे संतान चाहिए। मेरा तो पूर्व का न जाने कौन सा पाप है कि यदि मैं कोई बछड़ी पालता हूँ तो वह भी बच्चा नहीं देती, कोई वृक्ष लगाता हूँ वह भी फल नहीं देता, और तो और बाजार से यदि फल लेकर मैं अपने घर लाता हूँ वह फल भी समय से पहले ही सड़ जाता है। इसलिए मुझे संतान चाहिए ताकि हमारे यहाँ अतिथि आकर हमारे द्वारा दिए गए सत्कार को स्वीकार कर सके, देवता हमारे हव्य को स्वीकार कर सके, पितर हमारे कव्य को स्वीकार कर सके। संन्यास लेने के बाद ना तो अतिथि का सत्कार करना आपका धर्म होता है, न देवता की आराधना करना आपका कर्तव्य होता है। तो इसलिए सन्यासी कह रहे हैं कि आप भी सन्यास ले लो ताकि इन अतिथि देवता और पितरों के झंझट से मुक्त हो जाओ। संतान नहीं है तो इसीलिए संतान चाहिए ना कि तुम्हें देवता की पूजन करना है, पितरों का श्राद्ध करना है, अतिथियों की सेवा करनी है। तो यदि संन्यास ले लोगे तो इन सारे धर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो प्रारब्ध में संतान नहीं है तो संतान न होने के कारण जो आपको पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। तो सन्यासी की बात सुनने के बाद ब्राह्मण आत्मदेव कहते विवेके न भवेत कि मैं पुत्रम देही बलादपि नो चेद्याम्यहम प्राणस तदग्रे शोक मूर्छित। महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दीजिए। यदि आप मेरा प्रारब्ध समझ सकते हैं तो उस प्रारब्ध का निराकरण भी आप ही कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके सामने अपना प्राण त्याग दूंगा। और समर्थ व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति याचना करता है और याचना के पूर्ति न होने के कारण अपना प्राण त्याग देता है तो उस समर्थ व्यक्ति को हत्या का दोष लगता है, दोषी आप होंगे। ब्राह्मण के इस आग्रह को देखकर सन्यासी ने सोचा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्र ब्राह्मण सन्यासी ने कहा कि विधाता के हठ को दूर करने के प्रयास करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। आगे कथा मिलेगी चित्रकेतु की। उनकी हजारों पत्नियां थी, उनमें एक पत्नी थी जिसे पुत्र था और उस पुत्र को अन्य पत्नियों ने विष देकर के मार दिया। इन्हें आतुर संन्यास हुआ। इसकी कथा आगे मिलेगी, बाद में वही वृत्रासुर भी बने। कहते हैं कि कभी भी विधाता के लेख का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि आप करने का प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी वही स्थिति आए जो चित्रकेतु के जीवन में आई थी। उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुम पुत्र के लिए जो आग्रह कर रहे हो तुम्हें पुत्र से सुख मिलेगा नहीं। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे मैं क्या कहूँ? तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने एक फल दिया और फल देकर के उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक व्रत का पालन करेगी। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्बला। इस फल को खाने के बाद वर्ष पर्यंत सत्य का पालन, शौच, बाह्य अभ्यंतर शुद्धि, दया, शील, दान और एक शाम भोजन करना, इस नियम से यदि वे रहेंगी तो आपका जो पुत्र होगा अत्यंत निर्मल होगा। उस पुत्र से आपको सुख भी मिलेगा। यह कह करके
सन्यासी चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। पत्नी से कहकर गए थे कि पुत्र के अभाव में मैं जीवन जीना नहीं चाहता, मैं मरने जा रहा हूँ। जब वो लौट कर आए तो पत्नी को आश्चर्य हुआ और पत्नी ने पूछा कि क्या आप मरने गए थे, मरने का विचार आपने छोड़ दिया क्या? तो उन्होंने कहा कि जिस कारण से मैं मरने गया था उस कारण का निराकरण हो गया, इसलिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या पुत्र होगा? तो हाँ होगा। कैसे होगा? तो एक फल उन्होंने दिया, ब्राह्मण ने, जो सन्यासी ने दी थी, कि आप इस फल को ले लें, खा लें, इससे आप गर्भवती हो जाएंगी और इस तरह के नियम का आप पालन करें। फल देकर के वे चले गए। अब इधर स्थिति धुंधली की क्या हो गई? तरुणी कुटिला तस्य सखग्रे च रुरोध और चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षय। अपनी सखी से रोने लगे कि देखो हमारे पति को पुत्र चाहिए और मुझे अपने जीवन की पड़ी है, मैं इस फल को खाऊंगी नहीं, क्योंकि फल खाने से गर्भ ठहरेगा और यदि गर्भ हो गया तो भूख कम लगेगा, पेट में जगह नहीं रहेगा और मेरा अंग जो है, अंग सौष्ठव बिगड़ जाएगा, सुंदरता हमारी समाप्त हो जाएगी अंगों की। और यदि यत्किंचित वह बालक गर्भस्थ शिशु आड़ा तिरछा हो गया तो प्राण पर भी संकट आ जाएगा और गर्भभार के कारण मैं गृहचर्या नहीं कर पाऊंगी। ऐसी स्थिति में संबंधी को बुलाना पड़ेगा, किसी स्त्री को। तो कौन आएगा? तो ये अपने बहन को बुला लेंगे, वो आएगी तो हमारे घर की सारी व्यवस्था वो जान जाएगी कहाँ क्या है। नहीं, मुझे फल नहीं खाना। ये सोच ही रही थी कि उसकी एक बहन आ गई। उस बहन को साल में एक लड़का होता था, थिनपुरी थी। तो वह कही कि देखो हमें तो बार बार लड़का होता है, एक काम करो, तुम गर्भवती होने का स्वांग धारण करो, वस्त्र पेट पर लपेट लो और मर्यादा में रहो, और तुम जब गर्भवती हो जाओगी अपने पति के दृष्टि में तो तुम्हारा बड़ा वे लाड़ करेंगे, तुम्हें सुख देंगे, सुविधा देंगे, और समय के साथ मुझे जब पुत्र होगा तो वह तुझे दे दूंगी और मैं अपने पति से कह दूंगी कि मेरे बहन के पयोधर में दूध नहीं हो रहा है तो तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए मैं आ जाऊंगी, बदले में तुम पैसा दे देना। ये कहीं की बात अच्छी है, लेकिन ये जो साधु जी ने फल दिया है, इस फल की प्रामाणिकता की भी परीक्षा होनी चाहिए। तो एक काम किया जाए, इस बछिया को खिला दिया जाए। फलम अर्षय धेनवई तम परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत् आचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। और फल खिला दिया गया उस बछिया को। समय के साथ धुंधली के बहन को पुत्र हुआ, वह ला करके दे दी और आत्मदेव के पास संदेश गया कि ब्राह्मण देवता आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनके प्रसन्नता का पारावार नहीं। उन्होंने अपने बच्चे का संस्कार करना आरंभ किया। नामकरण संस्कार करने की बात उन्होंने सोची। नामकरण संस्कार करते समय विचार करना चाहिए कि ब्राह्मणों के बालक का नाम ब्रह्मरस तेजस्वी हो बालक, ऐसा नाम रखना चाहिए, ऋषि परक। क्षत्रियों के बालक का नाम शौर्य परक रखना चाहिए, वैश्यों के बालक का नाम समृद्धि परक रखना चाहिए, और शूद्रों के बालक का नाम सदाचार जिससे उत्पन्न हो ऐसा नाम रखना चाहिए। नियम है शास्त्र के। आज तो वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त प्रायः है, कौन किसका कैसा नाम है किसी को पता नहीं है। एक बार सत्य घटना में बतला रहा हूँ। मैं आ रहा था दरभंगा से मोकामा, आप लोग वहीं, तो रास्ते में समस्तीपुर एक बाजार है, वहाँ एक कैसेट बज रहा था। बढ़ती हुई जनसंख्या और नाम के ये लोच, माने नाम कम पड़ रहा है जनसंख्या के कारण। तो कहा कि पहले भगवान का नाम रखा जा रहा था, तब जाकर के महापुरुषों का नाम रखा गया, उसके बाद सिनेमा तारिकाओं का नाम रखा गया, फिर जाकर के लोग और दिन पर नाम रखने लगे। किसी का नाम रविवार को हो गया तो उसका नाम एतवारू हो गया, किसी का नाम मंगल को जन्म हुआ तो उसका नाम मंगरू हो गया। अब तो लगता है कि नाम की संख्या इतनी कम हो गई है कि लोग मलेरिया फलेरिया बुखार भी नाम रखेंगे। नाम तो हमारा भी जो उपनाम है बहुत अच्छा नहीं है। कभी भी नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए अपने बच्चों का जिसका कोई अर्थ न हो। और
नामकरण संस्कार करने की योजना उन्होंने बनी तो उनकी पत्नी ने कहा कि वाह साहब, गर्भ धारण करूं मैं, इसका मलमूत्र का परित्याग करूं मैं, और जब संस्कार करने की बात आई साफ करूं मैं, है परित्याग तो बच्चे करी, साफ करेंगे वो। नहीं ठीक है, कहीं रहो। तो और नाम रखिएगा आप, इस बच्चे का नाम ऐसा रखा जाएगा जिससे ध्वनि हो कि यह मेरा बालक है। तो मेरा नाम धू से है, इसका भी नाम धू से रखा जाएगा। तो माता का नाम था धुंधली, तो बच्चे का नाम रख दिया गया धुंधकारी। समय के साथ कुछ दिनों के बाद, ये लोग नाम को नाम रखेला, नाम बढ़िया बताओ। कुछ दिनों के बाद जिस गाय की बछिया को फल खिलाया गया था उसे भी एक बालक हुआ। संपूर्ण आकृति मनुष्य की, केवल कान दो गाय के। गांव में चर्चा हुई कि ब्राह्मण देवता का तो भाग्य ही खुल गया कि अब तक इनकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, अब तो इनकी गाय भी मनुष्य जन्म देने लगी। लेकिन उस बालक का नाम, गाय के बछड़े का नाम, बच्चे का नाम उन्होंने रखा, स्वयं संस्कार किया, नाम रखा उसका गोकर्ण। गाय जैसा कान था। गोकर्ण का एक और अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, जिसके सारे इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय ही प्रखर हो, जागरूक हो, अर्थात श्रुतधर हो। एक बार सुन ले किसी बात को तो याद कर ले, उसे भी गोकर्ण कहा जाएगा। और ऐसे थे भी गोकर्ण जी महाराज, क्योंकि ऋषि के आशीर्वाद के जो संतति थे वे वेद पारगमी हुए। और इधर ये जो है गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला अत्यंत खल हुआ। खल क्यों हुआ? तो जब भी कोई स्त्री अपने पति से छलपूर्ण व्यवहार करती है और अभिनय पूर्वक दाम्पत्य जीवन को जीती है, तो उसके यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं वे संस्कारहीन होते हैं। इसकी विशेष रूप से कथा हम लोग सुनेंगे जब देवी अदिति के प्रार्थना पर भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि वामन के रूप में आपके यहाँ मैं अवतार लूँगा, इसके लिए आपको अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना होगा। इसकी कथा सुनते समय और बात स्पष्ट हो जाएगी कि सत संतान के लिए एक स्त्री को कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब यह जो है धुंधकारी, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। वो ब्राह्मण गोघाती हो गया, ब्राह्मणोचित आचारों का परित्याग कर दिया, खान पान की कोई मर्यादा नहीं। क्रोध तो हरदम उसके नाक पर रहता था, वस्तुओं का संग्रह किया करता था, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और लोगों को से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद लेता और कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे दीन दुखियों को तंग किया करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों के टोली के साथ शिकार में किट्टों में घूमते रहता। बेश्याओं के जाल में फंसकर वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीटकर घर से सारे बर्तन भांड भी ले गया। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा। कृपण, आज तक वह व्यक्ति संपूर्ण समृद्ध होने के बाद भी उस धन का उपभोग अपने पर नहीं किया था। लोक जीवन के लिए वह भिक्षावृत्ति का आश्रय रखता था। कृपण का एक अर्थ और होता है, कार्पण्यम फल हेतु। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कृपणता का अर्थ होता है कि किसी कार्य का परिणाम सुनिश्चित हो जाए कि मेरे पक्ष में परिणाम अनुकूल होगा तभी हम कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, उसे भी कृपण कहते हैं। और कृपणता आती कहाँ से है? तो नीति कहती है दुशील मातृदोषेन। यदि किसी बच्चे में संस्कारगत दोष है तो उसकी माँ उस बच्चे के पालन में संस्कार की शिक्षा नहीं दी है। पितृदोषेन मूर्खता, यदि लड़का मूर्ख है, संतान मूर्ख है, तो पिता ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। दुशील मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेन। वंश परंपरा में कहीं से कोई दोष आ गया, उसके कारण कृपणता आ जाती है। और आत्मदोषा दरिद्रता, अपने दोष के कारण व्यक्ति दरिद्र होता है, दूसरे के कारण कोई दरिद्र नहीं होता। जब काम करेगा, हमारे पिताजी कहते थे कि जो सुबह 4 बजे जगता है उसका कोई काम बाकी नहीं रहता। जो कुछ पढ़ता है वो मूर्ख नहीं रहता, जो कुछ करता है वो भूखे नहीं मरता।
वो बात मुझे अच्छी लगती है। और प्रातः जागरण की प्रवृत्ति मुझे अपने पिता से ही मिली है। अब स्थिति इसकी यह हो गई कि वो सारा भारत भाग ले गया, सब पति स्वाहा हो गई, पिता रोने लगे। अब उन्हें याद आया कि अरे सन्यासी कह रहा था कि सन्यास ले लो भैया, पुत्र से सुख नहीं होगा। मैंने आग्रह किया, पुत्र से सुख कहाँ मिला। उसी समय में सन्यास ले लिया होता। इससे तो अच्छा था कि मैं निपुता ही रहता, धुंधली को कोई पुत्र नहीं हुआ होता, तो कम से कम केवल एक पीड़ा होती कि मुझे संतान नहीं है। लेकिन मैं तो संतान होकर के और अधिक पीड़ित करने लगा। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी संकट में को कौन दूर करेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। बोले, पिताजी, असार खलु संसार दुख रूपो विमोह का सूता कस्य धनम कस्य स्नेह वांछत वान ज्वलते निशम। यह संसार आसार है, दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है। स्नेहवान पुरुष दिन रात दीपक के समान जलते रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को भी कुछ सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। मेरा पुत्र है यह, इस अज्ञान को आप छोड़ दें। मुंह से नरक की प्राप्ति होते, शरीर है तो ये इसका नाश होगा, शरीर तो नष्ट हो जाता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, मैं वन में जाऊंगा तो करूंगा क्या, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बतला दें। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा रहा, अपंग की भांति इस घोर रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा रहा। तुम तो बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राज्य रसिको भवभक्त निष्ठ। हे पिताजी, यह शरीर जो है हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें, इसके प्रति ममत्व का परित्याग कर दें। स्त्री पुत्र को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर, वैराग्य को प्रति अनुराग लेकर भगवान की भक्ति में आप लगे रहें। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का भजन करें, लोक धर्म का परित्याग करके। लोक धर्म क्या है और धर्म क्या है? धर्म है भगवान की कथा, भगवान की लीला, भागवतों के चरित्र का स्मरण, चिंतन और गायन। लोक धर्म क्या है? हम अपने संबंधों के प्रति हमारा धर्म है। हम अपने संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने धर्म का पालन करें। यदि हमारे संबंधी हमारे धर्म का प्रतिफल ले सके ठीक है, नहीं ले तो अंततः उस संसार के संबंधों के प्रति आग्रह करके उनके साथ हम संपृक्त न रहें, उनसे जुड़े न रहें, उनसे धीरे से किनारे हट जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्य प्रकार के लौकिक धर्म से मुख मोड़ ले, साधु जनों की सेवा करें, भोग की लालसा को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़ दें। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें एवं सूतोक्ति वसतोपि गृहम विहाय यातो वनम स्थिरमतिर गतषष्टि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यासौ कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठत। पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिए, वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी कि वह रात दिन भगवान की सेवा पूजन करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उस भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का सम्यक प्रकार से पाठ करके भगवान के प्रति उनकी रति हो गई। इस तरह से यह गोकर्ण जी का उपदेश और अपने धुंधली के व्यवहार, अपने पुत्र, अपना पुत्र नहीं उसे कहा जाएगा, वह कृत पुत्र था, औरस पुत्र था नहीं। लेकिन आत्मदेव को पता नहीं था कि वह उनका औरस पुत्र नहीं है, उनकी पत्नी उनसे छल की थी।
अपने पत्नी के छल का दुष्परिणाम उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन संत की कृपा हुई थी, जीवन में एक बार भी सच्चे संत का अनुग्रह मिल जाए तो अंत में विपत्ति काल में उस संत के साहचर्य का परिणाम होता है कि व्यक्ति विपत्ति से बाहर निकल जाता है। एक बार भगवान का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।